हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट बजर एकेडमी अबोट पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सबके सामने लेकर आया हूं हिंदी साहित्य से एक जाने माने जो राम काव्य से संबंधित प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में आज हम जानेंगे कि तुलसीदास जी का साहित्य किस प्रकार का था और तुलसीदास जी जो हैं इतने सुप्रसिद्ध कवि कैसे हुए राम जी के। ठीक है जी। साथ ही साथ आप जो है हमारे ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बनने के लिए जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे ईटीटी मास्टर मिस्टर्स हिंदी पंजाबी और एसएस और साथ ही पीटीआई एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की जो पोस्टें अभी कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप हमें इन नंबरों पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ आज हम जो हिंदी साहित्य के बारे में जो जानने वाले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है पहले हम ये जानेंगे कि भक्ति काल में तुलसीदास जी जो है राम काव्य से संबंधित है। इसके अलावा भक्ति काल में जो है सगुण धारा और निर्गुण धारा दो धाराओं में जो ये भक्ति है वो प्रभावित हुई। ठीक है जी। अब आते हैं हम पहले तो आते हैं निर्गुण धारा पर। निर्गुण धारा में हमें देखने को मिलेगा संत काव्य और सूफी काव्य। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम सगुण काव्य में। सगुण काव्य में जो हमें देखने को मिलेगा वो है राम काव्य और कृष्ण काव्य। ठीक है जी। उसी में ही राम काव्य में से ही हमें जो है प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के बारे में आज हमें जानने को जो है अवसर प्रदान होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी जो राम काव्य से संबंधित कवि हैं, राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं, जो सुप्रसिद्ध कवि हैं, उनका जन्म जो है तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ। कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो अभूत मूल नक्षत्र में हुआ। अभूत मूल जो नक्षत्र है कहते हैं ये जो नक्षत्र है ये जो है काफी जो है अच्छा नहीं माना जाता। एक कह लीजिए आप ब्राह्मणों के हिसाब से या किसी जो कहते हैं कि साहित्यिक धार्मिक नक्षत्र के हिसाब से। तो इसी कारण जो है इनके जो पिता हैं वो तुलसीदास को जो है कहीं ना कहीं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब इनका जो जन्म स्थान है वो है राजापुर। ठीक है जी। जो इनका जन्म स्थान है वो है राजापुर और कुछ इतिहासकार इनका जो जन्म स्थान है वो सौर क्षेत्र को भी मानते हैं। ठीक है। और एक जो रचना हुई है श्री गुरु गौरी शंकर द्विवेदी जी की, उसमें ये सुकवि सरोज पुस्तक में इनका संबंध जो है सौर क्षेत्र से स्थापित किया गया है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी भी इनका जन्म स्थान जो है सौरो ही मानते हैं। अब इनकी जो मृत्यु है, जिनका जो मृत्यु काल है वो 1623 के ईस्वी के करीब हुआ था। अब जो इनके जो 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु काल है वो हमें मिलता है देखने को संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है जी। इसके अलावा तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर भी लिखने वाले थे बाबा मैणी माधव दास। ठीक है। बाबा मैणी माधव दास जी ने जो है जो तुलसी के चरित्र पर जो उनके जीवन चरित्र पर लिखा, उनकी रचना थी वो थी मूल गोसाई चरित्र, जिसमें जो है पद्य शैली में लिखा गया है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के स्थान पर श्रावण शुक्ल तीज शनि का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में इसे प्रमाणिक भी माना जाता है। ठीक है जी। जो तुलसीदास जी हैं उनके बचपन का नाम था राम बोला। उनके बचपन का नाम था राम बोला। और इनके जो पिता का नाम है वो उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक है जी। आत्माराम दुबे। लेकिन जो बाबा रघुवर दास जी हैं इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र मानते हैं। अब हमें यह भी देखने को जानने को यह मिलेगा कि तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था वो था राम बोला। ठीक है। और तुलसीदास जी जो है राम के जो है प्रतिनिधि जो है भक्त माने गए हैं या प्रतिनिधि जो है राम काव्य के कवि माने गए हैं। इसके अलावा इनकी रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को
एक सही मार्ग जो है दिखलाने का प्रयास किया गया है। देखो इनका जो रामचरितमानस है उसमें जो राम जो है वो एक आदर्श जो है पति भी है, एक आदर्श जो है पुत्र भी है, और साथ ही साथ एक आदर्श जो है गुरु भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो रामचरित के माध्यम से, रामचरित जो मानस है उसके माध्यम से तुलसीदास जी है वो जो समाज को जो है नई और ये कह सकते हैं कि सही दिशा पर ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। इनकी माता का नाम हुलसी था, इनके पिता का नाम हमने जाना कि आत्माराम दुबे है और माता का नाम था इनका हुलसी। सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती असकोए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, इस जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये जो पता लगा कि जो इनकी माता का जो नाम है वो हुलसी है। इस पद्य में जो प्रथम पंक्ति है, कहते हैं कि जो सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहती असकोए, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति जो है वो सूरदास जी द्वारा रचित मानी जाती है। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, सुत होता है पुत्र। ठीक है जी, तुलसी सो सुत होए। तो इनकी जो दूसरी पंक्ति है वो इनके घनिष्ठ, इसको हम साधारण भाषा में कहते हैं पक्के, ठीक है, घनिष्ठ मित्र रहीम दास जी के द्वारा रचित मानी जाती है। अब इनकी भक्ति पद्धति किस प्रकार की थी? जो इनकी भक्ति पद्धति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी। ठीक है, जो कह सकते हैं हम तुलसीदास जी की जो भक्ति पद्धति है, जैसे वात्सल्य भक्ति होती है, ठीक है, साख्य भक्ति होती है, जो कि कह सकते हैं हम सूरदास की जो भक्ति है वो वात्सल्य भक्ति है, साख्य भक्ति है। उसी प्रकार से जो भक्ति पद्धति तुलसीदास जी की है वो दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, मैंने आपको पहले तो ये बता ही दिया कि इनके जो बचपन का नाम है वो नाम है राम बोला। इनके बचपन का नाम है राम बोला। पालन पोषण, इनका जो पालन पोषण था वो दासी चुनिया ए बाबा नरहरि दास ने किया था। ठीक है, और जो बाबा नरहरि दास हैं इन या फिर बाबा नरहरयानंद है, इनके गुरु माने जाते हैं। और यह भी कहा जाता है जब ये 3 दिन बाद इनकी माता का जब निधन ही हुआ था, मतलब इनका जब जन्म हुआ उनके 3 दिन बाद ही, तुलसीदास जी के 3 दिन बाद ही, जन्म लेने के 3 दिन बाद ही जो इनके पिता का जो इनकी माता का है वो निधन हो गया था। और जब इनकी 5 वर्ष की अवस्था थी, इनका पालन पोषण इनकी हुलसी की दासी थी एक चुनिया, ठीक है, उन्होंने किया था। इनकी माता का जब 3 दिन बाद इनका निधन हो गया था, अभूतपूर्व नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण जो इनके पिता थे वो इनको जो है पसंद नहीं करते थे, वो इनको जो है किसी भी तरह से अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, वो इनको पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि ये जो है तुलसीदास जी ये हमारे लिए भाग्यवान नहीं है। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम हमने देखा कि नरहरि दास या नरहरयानंद इनके गुरु का नाम था। जब इनकी आयु कहते हैं कि तुलसीदास की जब आयु 7 वर्ष की हुई तो इनके जो गुरु हैं नरहरयानंद या नरहरयादास जी, वो इनको अपने संपर्क में आए और इनको जो है इनका नाम जो बदल कर, ठीक है जी, पहले इनका नाम था राम बोला। ठीक है जी, पहले इनका नाम था राम बोला। फिर क्या हुआ, इनके गुरु जो है नरहरयानंद, उन्होंने इनका जो नाम बदलकर, ठीक है, राम बोला से तुलसी रख दिया। राम बोला से इनका नाम जो है तुलसी रख दिया। इन्होंने बचपन में ही सुक्कर क्षेत्र में नरहरयानंद से रामायण कथा सुनी थी। ठीक है जी, तो यही से कहीं ना कहीं ये राम के भक्त जो है वो हो गए थे, कहीं ना कहीं ये राम के भक्त जो है हो गए थे, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही रामायण को की कथा जो है वो सुनी थी। किनसे? नरहरयानंद या नरहरिया दास जी से। शेष सनातन, अब इनके जो एक गुरु हुए शेष सनातन। शेष सनातन जो है, एक बार क्या हुआ कि इनके जो गुरु है नरहरयानंद और नरहरयानंद दास जी ने तुलसीदास को काशी ले गए। वहां जो है इन्होंने शेष सनातन ने इनकी प्रतिभा पर मुग्ध हो गए।
जो शेष सनातन जो थे गुरु, वो इनकी प्रतिभा पर इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने तुलसीदास को अपना शिष्य बना लिया। जब उन्होंने अपने शिष्य बना लिया तो इन्होंने वहां से ही वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास और पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है जी। तो वेद, वेदांग, दर्शन और इतिहास की जो पुराण की जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो जो है वो शेष सनातन गुरु से प्राप्त की। तो इनके गुरु जो हुए वो शेष सनातन भी हुए। आपको जो है कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नहीं गुरु का नाम क्या था, तो शेष सनातन और नरहरि दास या नरहरियानंद, ये दोनों के दोनों जो नाम है बिल्कुल इनके गुरु थे और ये बिल्कुल सही होंगे। अब आते हैं इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। ठीक है जी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो कि दीन पाठक की पुत्री थी। ठीक है जी। जो कि दीन पाठक की पुत्री मानी जाती है रत्नावली। दीन पाठक की पुत्री थी और अपनी, ये कहते हैं कि अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। ठीक है जी। बहुत स्नेह था इनको अपनी पत्नी से। कहते हैं कि एक बार जब इनकी पत्नी जो है इनसे कहते हैं कि कहकर अपने मायके चली गई थी, तो मायके जब जाने पर जो इनकी पत्नी के पीछे पीछे भी ये भी उनके मायके चले गए थे। तब इस तरह का प्रेम देखकर तो इनकी जो पत्नी है वो काफी जो है कहते हैं कि परेशान हुई, हैरान हुई, और उन्होंने इनको जो पंक्तियां कही, जो कहते हैं कि उक्ति कही, उससे काफी निराश होकर इन्होंने जो है राम की भक्ति को अपना लिया। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि लाज न आवत आपको, दोरो आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। मतलब कि आपको बिल्कुल ही लाज या शर्म नहीं है कि आप मेरे साथ जो है मायके आ गए हैं मेरे पीछे पीछे। दिग दिग ऐसे प्रेम को, वो कहता है कि धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ, इसके बारे में मैं क्या कहूं। अस्थि चरम मय दे मम, तामे ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम में होती ना तो भव भीति। वो कहते हैं कि इस नश्वर प्रेम से, इस अस्थि और इस चम्र के प्रेम, जो कहते हैं शरीर से, अस्थियों और चमड़ी के इस प्रेम जो शरीर से, ऐसा क्या प्रेम करना। ठीक है। अगर आपने ऐसा प्रेम करना ही है तो आप श्री राम से कीजिए, जो कि आपको भव सागर से पार ले जाएंगे। वो कहते हैं कि इन जो पंक्तियों से, इन उक्ति से जो है श्री जो तुलसीदास जी थे उन पर काफी प्रभाव पड़ा, और उन्होंने क्या किया कि वो श्री राम की भक्ति की ओर अग्रसर हुए। ठीक है जी। श्री राम की भक्ति की ओर अग्रसर हुए। इसी के मतलब आगे चलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जो भक्ति को जो है अपने जीवन पर उतारा और धारा, और समाज को उसी के माध्यम से ही, राम के माध्यम से ही भव सागर से पार करने और समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए राम काव्य रचा। पंडित रामगुलाब द्विवेदी ने इनके द्वारा निमित 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें से 5 तो बड़ी रचनाएं हैं, जिनको बड़े रचनाएं या बड़े ग्रंथ कह सकते हैं, और जो 7 छोटी रचनाओं का इन्होंने जो है प्रसिद्ध की रूप में वर्णन किया है। 5 बड़े ग्रंथ कौन कौन से? अब 5 बड़े ग्रंथ हैं। राम गीतावली, जो कि 1571 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस, जो कि 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है जी। और उसके बाद है राम विनयावली, जो कि विनय पत्रिका भी कहा जाता है, जिसको 1582 ईस्वी में ये भी ब्रज भाषा में है। दोहावली, अब इनकी जो रचना है दोहावली 1583 ईस्वी में लिखी गई थी ब्रज भाषा में। कवितावली, ये भी 1612 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ये इनके 5 जो बड़े ग्रंथ हैं उनका जो है विवरण दिया गया है। अब आते हैं इनके 7 छोटे ग्रंथों के बारे में। तुलसीदास जी के 7 जो छोटे ग्रंथ हैं वो कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी, जो कि ब्रज भाषा में है। रामलला नचहू, जो कि 1582 ईस्वी में है। ठीक है, अवधी भाषा में रचित है। पार्वती मंगल 1582 में लिखी गई। ठीक है, और यह भी अवधी भाषा में रचित रचना मानी जाती है।
इसके बाद आती है इनकी रचना जानकी मंगल। जानकी मंगल जो रचना है वो 1582 ईस्वी में मानी जाती है अवधी भाषा में। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी जो है उसकी रचना काल जो है वो है 1612 और ब्रज भाषा में राम आज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी, ठीक है, रचना काल। और ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में जो है राम आज्ञा प्रश्नावली को चुना गया है। वर्वे रामायण, वर्वे रामायण जो है 1612 ईस्वी में जो है अवधी भाषा में रचित रचना मानी जाती है। अब हमने इनके 5 बड़े ग्रंथों के बारे में जाना और जाना फिर 7 जो है छोटे ग्रंथों में, जो कि राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार जो रचना मानी जाती है। अब देखो, एक आपको मैं इनकी एक ट्रिक बता देता हूं कि आपने इनकी भाषा को कैसे याद रखना है। देखो, राम गीतावली, ठीक है, और राम विनयावली, दोहावली और कवितावली। अब आप इन जो पेज जो आपको दिखाई दे रहा है जो, ठीक है, इसमें आप देखिए बड़े ही ध्यान से कि राम गीतावली लास्ट में जो है बिल्कुल अंतिम क्षण में जो लिखा गया है वो लिखा गया है वली। राम विनयावली लास्ट में देखो वली लिखा गया है। कवितावली इस रचना में भी लास्ट में जो है वली है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जिनके लास्ट में जो वली शब्द है, ठीक है, तो उसका अर्थ आप ये लगा लीजिए कि वो ब्रज भाषा में रचित है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले पेज पर, कृष्ण गीतावली, ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास वैराग्य संदीपनी, ठीक है, और ये है रामाज्ञा प्रश्नावली, ब्रज और अवधी दोनों में है। इनकी एक रचना जो है वो ब्रज भाषा में है, जो कि वैराग्य संदीपनी, जिसमें किसी प्रकार का लास्ट में जो है वली शब्द या वली वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो है ब्रज भाषा में, ठीक है। आप इसका एक याद रखिएगा, बाकी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि वली वली जो लास्ट में है तो ब्रज भाषा में है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बाबा मैणी माधव दास ने जो लिखा था मूल गोसाई चरित्र, इस रचना में जो इनके ग्रंथों की संख्या जो है वो 13 मानी गई है। इन 13 में से कवितावली का जो नामोल्लेख है वो प्राप्त नहीं होता, ठीक है जी। बाबा मैणी माधव दास जी कहते हैं कि मूल गोसाई चरित्र में पहली बात तो बाबा मैणी माधव दास जी द्वारा लिखित मूल गोसाई चरित्र जो रचना है इसमें जो है तुलसीदास के जीवन का चरित्र वर्णन किया गया है। तुलसीदास के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है मूल गोसाई चरित्र में। इसके अलावा जो है बाबा मैणी माधव दास जी ने जो है तुलसीदास की जो रचना है वो 13 मानी है, ठीक है जी। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनकी संख्या इन्होंने 13 मानी है, और जो कवितावली है वो कहीं भी इनकी जो रचना है उसमें नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता। अब आते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने, ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज, ठीक है जी, शिव सिंह सरोज इनकी जो रचना है, ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना काल है इनका 1883, ठीक है जी, रचना काल है इनका 1883 शिव सिंह सरोज का, ठीक है। ये इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 18 मानी है। अब इन्होंने जो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपनी इतिहास ग्रंथ जो है शिव सिंह सरोज, जिसकी जो रचना काल है वो है 1883 में, तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या है वो कितनी मानी है? 18, ठीक है जी, और जिसमें से 7 रामायण और 11 अन्य हैं। अब आते हैं हम मिश्र बंधुओं पर। मिश्र बंधुओं ने स्वरचित हिंदी नवरत्न, रचना काल है हिंदी नवरत्न का 1910, ठीक है जी, 1910। हिंदी नवरत्न कब लिखा गया? 1910 में लिखा गया। और किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। और दूसरी रचना है इनकी हिंदी नवरत्न, जो कि 1910, और मिश्र बंधु विनोद जिसके 4 भाग थे, ठीक है, और 1913 में 3 भाग हुए, और जो 1914 में इसका चौथा भाग जो है
वो संपन्न हुआ। हिंदी नवरत्न रचना में मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास द्वारा रचित 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, ठीक है जी, जिनमें 13 जो 13 है वो अप्रमाणिक है, जिसको हम साधारण भाषा में बोले कि असली नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको इसकी कोई प्रमाणिकता जो है हमें उपलब्ध नहीं होती। 12 जो है वो प्रमाणिक माने गए हैं। अब आते हैं हिंदी साहित्य के जाने पहचाने नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ठीक है जी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं लाला सीताराम सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, ठीक है जी, लाला सीताराम की जो रचना है वो है सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर द्वारा तुलसीदास जी की पूर्वोक्त 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना गया है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनकी एक रचना है हनुमान बाहुक। कहते हैं कि हनुमान बाहुक की जो रचना है वो ये रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए ही की थी। मतलब ऐसा भी हमने कई ग्रंथों में देखने को मिलता है कि अपनी बाहु यानी कि बाजू जो है एक, उसका जो दर्द या उसकी पीड़ा को मिटाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो आपने देखा कि स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है अनिष्ट निवारण के लिए, ठीक है। वर्तमान में अधिकतर विद्वान इस जो रचना को कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने राम गुलाम द्विवेदी जी ने इस कवितावली रचना का एक भाग माना है, जो कि पहले आपको मैंने जो है स्पष्ट किया कि कवितावली रचना का ही एक भाग माना जाता है, तो पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने भी इस कवितावली रचना का एक भाग माना है। अब जो भक्तमाल है, भक्तमाल के रचिता कौन है? नाभा दास जी। इन्होंने इसे कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है, आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में अक्सर जो है ये आपसे पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास को किसने जो है कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है, ठीक है जी। तुलसीदास को किसने कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है? तो वो पुकारा है भक्तमाल, ठीक है जी। भक्तमाल के रचिता नाभा दास ने जो है कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को कहकर पुकारा है, ठीक है जी, कहकर पुकारा है, सॉरी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक कहकर पुकारा है, ठीक है जी। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक किसे कहा? तुलसीदास जी को, ठीक है। अब आपसे वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए और इसका जो है आप बिल्कुल इसे याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक किसे कहा जाता है। एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ये कि महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को, ठीक है जी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक जो है तुलसीदास को कहा है, सॉरी, ठीक है। तुलसीदास को, ठीक है, कहा गया है महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। पाश्चात्य विद्वान है विसेट सिमथ, ठीक है जी, महोदय ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है, ठीक है जी। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसे कहकर पुकारा गया है? तुलसीदास को। किसने कहा? तो वो विसेंट सिमथ ने कहा, ठीक है जी। विसेंट सिमथ ने कहा मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद घन का वृक्ष कहकर पुकारा है। किने? तुलसीदास को। अब आपसे जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है कि तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहकर पुकारा है? तो आनंद वन का वृक्ष जो है मधुसूदन सरस्वती ने कहा। किसको कहा? तुलसीदास जी को कहा, ठीक है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। ठीक है, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तो वो कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। तुलसीदास जी से पहले हिंदी साहित्य जगत में निम्नलिखित रचनाएं शैलियां प्रसिद्ध थी। अब हमें यह भी जानने को आगे मिलेगा कि जो तुलसीदास जी थे वो किस प्रकार के भक्त थे। ठीक है, तो तुलसीदास जी जो थे वो स्मार्त वैष्णव भक्त थे। स्मार्त वैष्णव भक्त थे। अब ये जो स्मार्त वैष्णव भक्त होते हैं ये जो है 5 देवताओं की जो है वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। उनमें आते हैं, एक आता है गणेश, विष्णु, शिव और सूर्य और दुर्गा। विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश, ये जो पांचों के पांचों देवता हैं इनकी जो है इन पर विश्वास किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि वो तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि अपरित धैर्य लेकर, अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य जीवन की 2 कोटियों को मिलाने वाला काव्य कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जो है वो ऐसा धैर्य लेकर पैदा हुआ जिनके काव्य ने, जिनके साहित्य ने भारत में जो है समन्वय, बस सभी की एक भावना, ठीक है, सभी को एक नजरिए से देखना, ठीक है, सबका कल्याण करना, उस भावना की जो है भारत में जो है उसका प्रतिफलन किया, उसको प्रफुल्लित किया। इनका काव्य जो है वो 2 कोटियों यानी कि 2 जो कोटियां हैं मतलब सभी को मिलाने वाला काव्य, सभी प्रकार के काव्य को मिलाने वाला काव्य माना जाता है। अब आते हम इनके सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामचरितमानस के बारे में जानेंगे। इनके सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामचरितमानस, हम उनके बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार का जो ग्रंथ है, किस प्रकार की वो इनकी रचना है। पहले आपको ये बता दूं, रामचरितमानस जो है वो 1574 ईस्वी में रचित रचना मानी जाती है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है जी, कितने कांड है? 7। और रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है। ठीक है, अवधी भाषा में रचित रचना है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस को पूरे 2 वर्ष और 7 माह, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 2 साल साधारण शब्दों में और 7 महीने में जो ये रचना है पूर्ण हुई थी। ठीक है जी, ये जो रचना है जो 2 वर्ष और 7 माह में से पूरा किया गया था। इसका जो संकलन, जो इसको कहते हैं, जो पूरा करने का जो अवधि है वो 2 वर्ष 7 माह थी। अब इसके प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी कि जब भी इसका कोई कांड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 कांड है, ठीक है, 7 कांड है इनके, तो 7 कांडों में क्या है कि जैसे ही ये प्रारंभ होते हैं, जब स्तुति की जाती है ईश्वर की, राम जी की स्तुति की जाती है, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है वहां पे। ठीक है, संस्कृत भाषा में स्तुति होती है, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो जब भी राम जी की प्रशंसा की गई है या स्तुति की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। अब आते हैं रामचरितमानस की रचना शैली, वो चौपाई और दोहा सोठा शैली में की गई है। रामचरितमानस जो है वो प्रदात्मक काव्य ग्रंथ है और महाकाव्य की श्रेणी में है। ठीक है, जो काव्य स्वरूप है रामचरितमानस का, काव्य स्वरूप क्या है? प्रदात्मक और काव्य ग्रंथ है ये एक तो, ठीक है, दूसरा ये महाकाव्य भी से कहा जाता है। अब काव्य विभाजन के बारे में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 7 कांड है, तो पहला कांड है बाल कांड, ठीक है, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। तो कुल मिलाकर हमें यह मालूम हुआ कि 7 कांड है। जो सुंदर कांड है, इनमें से जो सुंदर कांड है वो काफी महत्वपूर्ण कांड है। क्यों? क्योंकि सुंदर कांड जो है उसका जो गायन है, ठीक है, घरों में किया जाता है। ठीक है, घरों में शांति बनाए रखने के लिए, घरों में अमंगल को दूर करने के लिए
किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए जो है सुंदरकांड का जो गायन है या पाठ है, ठीक है, वो पुरोहितों या पंडितों के माध्यम से घरों में भी किया जाता है, ठीक है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो वो है उत्तरकांड, ठीक है जी। तो आपका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो होगा उत्तरकांड। रामचरितमानस का सबसे बड़ा जो कांड है वो है उत्तरकांड, जो कि 7वां और अंतिम कांड है, ठीक है। अब यहां पर एक आपको सूत्र भी बतलाया गया है कि किस प्रकार से आप जो है इन 7 कांडों को बिल्कुल सीक्वेंस में कर्मानुसार जो है इसको याद रख सकते हैं। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ये आपने पंक्ति या लाइन याद करनी है, ठीक है। आपको जो है 7 के 7 कांड जो है वो याद हो जाएंगे। देखो, बालक बालकांड, अयोध्या अयोध्या कांड, फिर है अरण्य अरण्य कांड, सुंदर कांड, ठीक है, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है। याद रखिएगा आप, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड, ठीक है जी, अंत में उत्तर कांड। अंत में है आपका उत्तरकांड। आपका एक जो कांड रह गया कनिष्ठिदा कांड, ठीक है, वो आपने जो है बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया, तो वो आपने जो कनिष्ठिदा कांड है वो आपका जो है चौथा कांड है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप उसको याद कर लीजिएगा। बाकी आपको इस लाइन के माध्यम से आपको जो है 7 के 7 6 के 6 कांड आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक कांड जो है आप उसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं इसमें रस योजना कैसी थी, ठीक है जी। रस योजना किस प्रकार की जो है प्रयोग की गई है। इसमें सुंदर जो हमारा रामचरितमानस है, इसमें सभी रसों का प्रयोग हुआ है, लेकिन शांत रस की प्रधानता है, क्योंकि भक्ति रस है ना, तो भक्ति रस में तो है शांत रस की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है जी। भक्ति रस में जो है शांत रस की प्रधानता जो है पाई जाती है। अब अलंकार किस प्रकार के थे, इसमें प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुप्रास की जो है अधिकता है। कहते हैं कि जो प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुकूल जैसे ही जैसा प्रसंग था उस प्रकार के अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन अनुप्रास की जो है वो अधिकता जो हमें देखने को मिलती है। अब देखो, रामचरितमानस में जो है हमें जो मार्मिक स्थल देखने को मिलती है, मतलब कि हृदय जब जो पसीज जाता है, हृदय को जब झंझोर कर रख देता है, वो कौन से स्थल हैं। एक तो है पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन। जब पुष्प वाटिका में राम और सीता का जब मिलन होता है, तब राम वनगमन, जब राम जो है वन में जाते हैं, दशरथ मरण, जब राम श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ अयोध्या के राजा दशरथ जी का जब मृत्यु होती है, एक वो स्थल है जो मार्मिक स्थल है। चित्रकूट प्रसंग जिसमें सब दिखाए गए हैं, लक्ष्मण राम जब ये सब महामिल होते हैं तो इनसे जब मिलने आते हैं, तो वो भी काफी मार्मिक स्थल है। वन मार्ग में राम किस प्रकार के जो है इतने दुखों के बाद भी जो है उनके जो कहते हैं कि मुख पर जो है हंसी रहती है, प्रसन्नता रहती है। उसको लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना, जब लक्ष्मण को कोई शक्ति बाण लगता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं, तब भी वो है मार्मिक स्थल की जो है हम इसमें रामचरितमानस में जो है इसका जो है प्रगटावा किया गया है। छंद विधान, चौपाई व दोहा छंद की प्रधानता के साथ कुल 18 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया। किसमें? रामचरितमानस में। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस रचना को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा जाता है। तो आपके समक्ष जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आएगा कि किसे जो है उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है, या किस रचना को जो है उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है, तो वो है रामचरितमानस, ठीक है जी। वो है रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। अब जो इनकी अगला जो इनकी जो रचना है वो है विनय पत्रिका या राम विनयावली। विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में रचित है, और विनय पत्रिका जो है वो 1582 के करीब जो है वो
रचना रची मानी जाती है। ठीक है, रचना जो है 1582 के करीब जो है इसकी रचना हुई थी और 279 के करीब इसके जो है पद हैं और भाषा जो है विनय पत्रिका की वो ब्रज भाषा है और शैली क्या है इसकी, शैली जो है वो है गीति शैली और प्रधान रस कौन सा है, शांत रस। ठीक है, इस रचना में कौन सी, विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका में जो है तुलसीदास जो है वो स्वयं के जीवन के बारे में उल्लेख तो करते हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि विनय पत्रिका के माध्यम से वो अपना जो है दुख दर्द जो है वो राम तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने जीवन के बारे में भी वो काफी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। अंत कुछ इतिहासकार तुलसी राम को जानने के लिए रामचरितमानस और पढ़ना चाहिए और स्वयं तुलसीदास को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। मतलब कि अगर आपने तुलसीदास को जानना है तो आप विनय पत्रिका पढ़िए। साधारण भाषा में अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपने तुलसीदास को जानना है तो आप विनय पत्रिका पढ़िए, अगर आपने जो है तुलसी के राम को जानना है तो आप रामचरितमानस पढ़िए। ठीक है, ये उल्लेख यहां किया गया है। इस ग्रंथ की जो रचना तुलसी ने राम दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य जो है कली काल से मुक्ति प्राप्त करना था। इस ग्रंथ की जो रचना, विनय पत्रिका की जो रचना है, जो तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजने के लिए की, पत्र है जो कि राम के दरबार में वो सीता जी के माध्यम से भेजना चाहते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि अवसर देकर श्री रामचंद्र जी जब कह रहे हो व्यस्त ना हो तो अवसर देकर हे माता ये पत्र आप उनको दे दीजिएगा। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है कि कली काल से मुक्ति पाना चाहते हैं कौन, तुलसीदास जी। विनय पत्रिका जो है वो 21 रागों का इसमें प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका जो है वो उसमें क्या है, उसकी विशेषता क्या है, विनय पत्रिका में जो है आत्म निवेदन किया गया है। मतलब जो तुलसीदास जी हैं वो श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शरणागति की कामना की गई है, मन की भर्त्सना है, दैन्य भाव है। ठीक है, और तुलसी के दार्शनिक विचारों की व्यक्ति भी हुई है। और अब है विनय पत्रिका के जी के पद। ठीक है, विनय पत्रिका राम विनयवली जी के पद। अंबु अवसर पाई अब ले नसाही अब न नसे हो, जो निज मन पहिरे विकारा, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, जाके प्रिय राम न बदेही तज्य कोटि वैरी सम यद्यपि प्रेम स्नेही। कहने का भाव यह है कि हे माता आप अवसर पाकर आप ये जो पत्र हैं मेरे श्री रामचंद्र जी को दे दीजिएगा। और लास्ट में वो कहते हैं कि जिसके हृदय में, जिसके मन में राम नहीं है, ऐसे जीवन का हमें क्या करना है, जिसके जो कि श्री रामचंद्र जी के स्नेह में ही नहीं है। अब इनकी रचना है गीतावली। ठीक है जी, गीतावली रचना जो है 1571 में रची गई और गीतावली में भी 7 कांड पाए जाते हैं। ठीक है जी, गीतावली में भी 7 कांड जो है पाए जाते हैं और गीतावली जो है गीति काव्य शैली में रचित है। और गीतावली जो है उसमें कुल पद कितने हैं, 328 के करीब पद जो है माने जाते हैं। प्रधान रस जो है इसका श्रृंगार रस है। आप यहां श्रृंगार शब्द को जो है ठीक कर लीजिएगा, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार ऐसा होगा, श्रृंगार। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है गीतावली में और यह है वात्सल्य युक्त। वात्सल्य युक्त होता है माता पिता का अपने बच्चे के प्रति, अपने पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य युक्त कहते हैं, वात्सल्य प्रेम कहते हैं। बाबा मेणी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, जिसका वर्णन हमने कुछ क्षण पहले किया, अनुसार ये तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी, गीतावली। गीतावली जो है तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। किनके माध्यम से, वेणी माधव दास जी के माध्यम से, उनके रचना मूल गोसाई चरित्र के माध्यम से। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण अर्थात किसी प्रकार की कोई स्तुति नहीं की गई, परमात्मा की किसी प्रकार की स्तुति नहीं है और किसी प्रकार की जो है जो अर्चना वंदना नहीं की गई है। जो हमारे पास रचना है गीतावली, गीतावली का आरंभ जो है वो राम के जन्म उत्सव से होता है। जब गीतावली का आरंभ होता है वो राम के जन्म उत्सव से होता है। यह सम्यक ग्रंथ के रूप में ना लिखी जाकर स्फुट
पदों के रूप में लिखी गई है। ये कि सम्यक ग्रंथ में ना लिखी गई, ये सफुट पदों में लिखी गई है। इस रचना के अनेक पद जो है वो सूर सागर की समानता देखने को मिलती है। सूर सागर की समानता यानी कि सूरदास द्वारा रचित रचना है ये सूरदास, क्योंकि इसमें वात्सल्य रस है ना, तो वात्सल्य रस जो है सूरदास जी ने भी अपने जो काव्य में प्रयोग किया था। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें क्या हुआ है, 21 रागों का प्रयोग किया गया है। 21 रागों का प्रयोग किया गया है गीतावली में। अब हमारे समक्ष है रचना तुलसीदास जी की कवितावली। कवितावली की रचना जो है 1612 में की गई थी और रचना शैली इनकी कवित सवैया है। कुल पद जो है वो 325 छंद है और जो ब्रज भाषा में रचित मानी जाती है। कवितावली जो रचना है वो ब्रज भाषा में रचित मानी जाती है। 1612 में रचित है। कुल पद जो है वो 325 छंद है और कवित सैया शैली में लिखी गई है। प्रधान छंद कौन सा है? कवितावली का प्रधान छंद जो है वो कवित है, सवैया है, छप्य और झूलना जो है वो इसके प्रिय छंद या प्रधान छंद है कवितावली के। रचना स्थल कौन सा है? सीतावट के तट पर, और इसका कवितावली का जो रचना स्थल है वो है सीतावट के तट पर। काव्य विभाजन, इसका भी विभाजन जो है वो 7 कांडों में किया गया है। ठीक है जी, इसका विभाजन भी जो है 7 कांडों में किया गया है और सबसे बड़ा कांड जो है वो उत्तर कांड है। ठीक है, कवितावली में जो 7 कांड है उनमें सबसे बड़ा जो कांड है वो उत्तर कांड है। कवितावली में वीर व रौद्र, परंतु इसमें भयानक रस का भी अद्वितीय वर्णन हुआ है। जो कवितावली रचना है इसमें वीर और रौद्र रस तो है ही, साथ में जो भयानक रस का भी जो है इसमें अद्वितीय वर्णन किया गया है। द्वितीय मतलब अनोखा वर्णन किया गया है, बिल्कुल अनोखा वर्णन किया है भयानक रस का। अब ये कैसे है कि ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो है भयानक आग को जो है देखा होगा, इसीलिए जो है इन्होंने लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन किया है। लंका दहन का उत्कृष्टतम जो है इन्होंने वर्णन किया है, उत्तम वर्णन किया है सबसे लंका दहन का। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत भयानक या भयंकर आग जो है उन्होंने देखी होगी। कुछ इतिहासकार कौन सा तुलसीदास जो है अंतिम रचना जो है मानी जाती है ये। इसी के साथ हमने जाना तुलसीदास जी के बारे में। एक बार हम जो है तुलसीदास जी को फिर से एक बार देख लेते हैं हम कि तुलसीदास जी जो है राम भक्ति कवि हैं, राम भक्ति शाखा के वो जो है प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा, जिसमें जो है राम के जो है सर्वश्रेष्ठ गुणों को जो है वर्णन किया गया है, ताकि जो समाज है जो सारा का सारा समाज जो है वो सही मार्ग पर चले। जैसे कि उनका माध्यम था कि रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने राम को जो है आदर्श पति के रूप में, आदर्श जो है पुत्र के रूप में, आदर्श एक भाई के रूप में दिखलाया है। और कहीं ना कहीं जो तुलसीदास जी हैं समाज में आदर्शवाद की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है जी, उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों प्रकार की जो है भाषाओं हैं उनके बारे में लिखा, और जो इनकी भक्ति पद्धति है वो जो थी वो दास्य भाव की भक्ति थी। पहले इनका नाम राम बोला था, बाद में इनका नाम जो है तुलसीदास रखा। किन्होंने रखा? इनके गुरु नरहरिदास या नरेहानंद ने। ठीक है, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था रत्नावली। ठीक है, इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमने जाना। ठीक है, और साथ ही साथ इनको अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग नाम कहकर पुकारा है। जैसे कलिकाल का वाल्मीकि जो है नाभादास जी ने कहा, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक ग्रेसन जी ने कहा, और मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट सिमंथ ने कहा। ठीक है जी, ये काफी महत्वपूर्ण है, इनसे भी आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें आनंद घन का वृक्ष कहा। ठीक है जी, रामचरितमानस हमने जाना कि अवधी भाषा में है। ठीक है, 7 कांड है इसमें। सबसे बड़ा कांड जो है उत्तर कांड है। ठीक है, विनय पत्रिका के बारे में जाना। गीतावली इनकी रचना है, जो कि गीतावली जो है राम के जन्मोत्सव से आरंभ होती है। कवितावली
और विशेष तथ्य, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए जो है आप हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन नंबरों के माध्यम से। साथ ही साथ ईटीटी, ठीक है, और मास्टर मिस्टर्स के हिंदी, पंजाबी और एसएस का जो है सोम मंडे से जो है जो ऑनलाइन कोचिंग जो है वो प्रारंभ हो रही है, आपको देखने को मिलेगी। और पीटीआई आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। और आप जो है इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। और जल्द ही आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे हम एक नए कवि के साथ, ठीक है। और इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है जो ये लेक्चर काफी जो है पसंद आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ आप इन नंबरों से भी आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।